स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के तहत हम लोग मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। आज देखते हैं मित्रों, शाह ए बेखबर किसे कहा जाता था? बहादुर शाह प्रथम को खफी खां ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि शाह ए बेखबर था बहादुर शाह। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु में से किसकी हत्या कर दी थी? तो हुसैन अली खां की हत्या की थी। 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी गई थी। किसने करवाई थी? गुलाम आदिल खां ने। रोहेल सरदार था गुलाम आदिल खां ने शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। किससे हत्या करवाई थी? उसका नाम था रोहेला सरदार गुलाम कादिर से। अब्दाली ने भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था 17 मई 1505 को। लेकिन पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक था वो तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क आया था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा पहला जो था वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात होती है तो जिस तरह से सल्तनत काल का प्रथम शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। पुर्तगालियों ने पहला व्यापारिक कोठी खोला था, व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 में। व्यापारिक कोठी यहाँ से बिजनेस का सारा देख रेख होता था व्यापारिक केंद्रों से, व्यापारिक कोठी से। तो कोचीन में 1503 में स्थापित किया था। गीता के अनुवादक विल्किंस को आश्रय प्रदान किया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। गीता का उन्होंने अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। बंगाल के शासक शाहशुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों के व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को कहा जाता था निशान नामक शाहशुजा ने दिया था। एक प्रकार का पत्र होता था, उसे निशान कहा जाता था। भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग 1858 में, और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी था। बंगाल के नवाब उनका शासनकाल देख लेते हैं। मुर्शिद कुली खां पहला बंगाल का नवाब था, 1713 से 1727 तक था। फिर शुजाउद्दीन, फिर उसका पुत्र आलमुद्दौला, हैदरजंग सरफराज खां, इसके अन्य नाम थे अलीवर्दी खां 1740 से 1756, उसका नाती सिराजुद्दौला बना, अलीवर्दी खां का नाती था। फिर मीर जाफर और फिर मीर कासिम, और मीर कासिम के बाद नजमुद्दौला और मुबारकुद्दौला। आगे देखते हैं। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था किसके समय में? अली वर्दी खान के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। हरमंदिर साहिब यानी वही जो है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलवाए थे। बंदा सिंह ने सिक्के चलवाए थे गुरु नानक के नाम पे और गुरु गोविंद सिंह के नाम पे, यानी प्रथम और अंतिम गुरु के नाम पे। 1750 में कंपनी का कलक बन के कलकत्ता आया था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के दोहरे शासन का अंत कर दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। घटनाएं कुछ और उनकी तिथियां देखते हैं। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में शुरू हुआ था। पहला सैनिक विद्रोह जो था वो बैरकपुर विद्रोह था। लॉर्ड एम हर्स्ट उस समय गवर्नर जनरल था। बरहामपुर का विद्रोह 1857 में हुआ था, उस समय लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, उस समय भी लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग दोनों के समय था। वेल्लोर का विद्रोह, इसमें देखिए वेल्लोर का विद्रोह पहला सिपाही विद्रोह हो जाता, वो वेल्लोर का था, 1806 में हुआ था। अस्थायी रूप से नियुक्त गवर्नर जनरल कौन था? जॉन मैककरसन। ये अस्थायी गवर्नर जनरल था जॉन मैककरसन। देखते हैं कुछ समाचार पत्र और उनके संस्थापक। दैनिक आज किसका था? शिव प्रसाद गुप्त का था।
द लीडर बहुत महत्वपूर्ण है ये, मदन मोहन मालवीय का पूछा गया कई बार। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का था ये, और द पायनियर जॉर्ज एलन का था, सभी पूछे गए हैं। 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी दिया गया था, ब्रज किशोर चक्रवर्ती को दे दिया गया था फांसी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम थे गवर्नर जनरल। इसी में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, बजट की तरह व्यवस्था की गई थी। वर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई थी 1826 में। यांडबू की संधि पूछी गई कब हुआ था? 1826 में। और किसके किसके बीच? बर्मा और अंग्रेजों के बीच हुआ था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। 1925 ईस्वी में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश की थी एक वर्ग समिति ने। इसमें अधिकतर क्वेश्चन आधुनिक भारत के हैं और आधुनिक भारत के प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर इतिहास के प्रश्नों की बात करें तो सबसे अधिक आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसको ले लिया गया है। पहले विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था, यानी विधवाओं का पुनर्विवाह हो जाए। 1925 ईस्वी में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश एकवर्थ समिति ने की थी, और वर्तमान फिर भारतीय रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। इस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वायत्त संबंधी अधिकारों का विरोध किया था, जेम्स क्रांत ने। ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए भारतीय थे, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनको इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा से बर्खास्त कर दिया गया था। ICS परीक्षा पास कर ली थी, उसके बाद इन्होंने बर्खास्त इनको कर दिया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया गया था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी लंदन में किया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और नेशनल इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में। बंगाल में 1757 से 1780 ईस्वी के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया संपत्ति का पलायन, कितने पलायन किया गया था? 80 मिलियन पाउंड का पलायन किया गया था उस समय, 1757 से 1780 तक, यानी 23 साल की में 80 मिलियन पाउंड का पलायन किया गया है भारत से इंग्लैंड। कृषि विभाग की स्थापना करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो। कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिस तरह सल्तनत काल की बात करें तो कृषि विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। और अंग्रेजों की बात करें तो आधुनिक भारत में लॉर्ड मेयो ने 1872 में। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में भयंकर अकाल पड़ा था। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? NM जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में की थी। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना जब की गई उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन, यानी 1878 से 82 के बीच में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना तो की गई थी 1875 में। 1857 की क्रांति हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र। ये जेम्स आउटरम ने कहा था कि हिंदू मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम की कथन है, ये पूछा गया है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और इसी के समय में ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में उस समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे। 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई थी। अवध बिहारी बोस को फांसी दे दी गई थी 1915 को। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। और अंग्रेजों की उसमें जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति थी, इसीलिए भगत सिंह ने कहा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर ने। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने ही बोस को सबसे पहले नेताजी कहा था। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक थे लाला हरदयाल। गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र 2 बार त्यागपत्र दिया था। मई
म्यूजिक माई लाइफ ये रविशंकर की आत्मकथा है। आगे देखते हैं। सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में लिखा था जफरनामा। 1757 में मुगल सम्राट था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। इनकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरु पवित्र माना जाता है। किसकी? नंदेड़ में अफगान हत्या कर दिया गया था इनका, गुरु गोविंद सिंह की 10वें गुरु थे, और वहीं पे इनकी समाधि है महाराष्ट्र के नंदेड़ में। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह इनकी सहायता से सम्राट बना था। किसकी सहायता से? जहांदर शाह जुल्फिकार खान की मदद से बादशाह बना था। मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है, फर्रुख शेर को घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है, और इनका असली नाम था रोशन अख्तर। ये बहुत रंग मिजाज थे, इसलिए इनको रंगीला कहा जाता है। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। किसके साथ हुई थी? नेपाल या गोरखों के साथ हुई थी। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824-26 में, 24 से 26 तक चला था। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26, पहला 1824-26, दूसरा 1852 में, और तीसरा 1885 से 86 में। देखते हैं यहाँ कुछ संस्थाएं हैं, उनके संस्थापक कौन थे। खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने किया था। अली बंधु कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्हें अली बंधु कहा जाता है। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह थे। आर महिला सभा की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। एयू होम महामंत्री रहे 1885 से 1907 तक। भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल 1908 में तिलक को 6 वर्ष की सजा पर मुंबई के मजदूरों द्वारा किया गया था। और पत्रकारिता का करते हुए सर्वप्रथम जो सजा मिली थी वो बाल गंगाधर तिलक को मिली थी 6 वर्ष की, और तभी बम्बई के मजदूरों ने हड़ताल किया था। 1857 के विद्रोह और उनके नेता, तो मेरठ में नेता थे कदम सिंह, हरियाणा में राव तुलाराम नेता थे। और प्रमुख नेताओं की बात कर लेते हैं। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, अवध में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह जगदीशपुर में थे। बलबन कब सिंहासन पर बैठा था? 1266 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था बलबन। अब आते हैं यहाँ से, सल्तनत काल शुरू होता है यहाँ से बलबन से। इल्तुतमिश व बलबन के बीच कितने शासक हुए थे? 4 शासक हुए थे। देखिए, इल्तुतमिश के बाद रजिया, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का शासन आलम से पालम तक, यही इसी का शासन कहलाता है, आलम से पालम तक। गौरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का वास्तविक दावेदार कौन थे? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, नसरुद्दीन कुवाचा थे, और ताजुद्दीन यलदौज थे। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बने थे 25 जून 1206 को। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलअत कब मिला था? 1929 में जाकर इनको खिलअत मिला। जिल्ली इल्लाह या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि किसने ग्रहण की थी? बलबन ने कहा था कि जो शासक होता है वो ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। गुलाम या मामलुक वंश का अंतिम शासक जो था वो कैकूबाद था। प्रथम शासक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। चहलगानी या चालीसा का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था, यानी 40 सरदारों का गुट होता था, और इसका अंत किया था बलबन ने। गोरा और बादल प्रसिद्ध सैनिक थे, चित्तौड़ के प्रसिद्ध सैनिक थे, इनकी मूर्तियां बनी हुई हैं वहाँ पे। सुल्तान बनने के पूर्व अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीता गया था मालवा। सुल्तान बनने से पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीत लिया था। अब अलाउद्दीन के बारे में कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। दक्षिण भारत के 4 विजित राज्य हैं। पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, और इसका जो महत्वपूर्ण सेनापति था मलिक काफूर। दक्षिण में विजय देवगिरी में रामचंद्र देव को हराया था। तेलंगाना पे शासन किया, तेलंगाना को अपने अधिकार में लिया। होयसल में जो बीर बल्लाल थे उनको हराया, और पांडे में भार वर्मन, जिसका राजकवि था कुलशेखर, भार वर्मन को भी हराया, बीर बल्लाल को, तेलंगा को, रामचंद्र देव को। गुजरात तेलंगाना के शासक का नाम नहीं मिलता है। गुजरात आक्रमण के समय शासक थे बघेला शासक कर्ण। गुजरात पे जब आक्रमण किया उस समय वहाँ कर्ण का शासन था। इसका सेनानायक नसरत खान मारा गया था चित्तौड़ युद्ध में 1303 में। चित्तौड़ से युद्ध करते समय उसमें इसका सेनानायक नसरत खान मारा गया था। जो राज्यों को जीता था उनका क्रम देखिए। गुजरात को जब जीता उसे तो कर्ण को हरा के वहाँ पे मलिक कफूर मिला, जो बहुत ही तेज तर्रार सेनापति बना बाद में। रणथंभौर के जीता उसके बाद गुजरात, फिर रणथंभौर राजस्थान गए, गुजरात से राजस्थान में रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर को जीता।
यही चित्तौड़ में ही युद्ध करते हुए इसका सेनापति नुसरत खां मारा गया। दक्षिण भारतीय राजा ने 1303 में अलाउद्दीन की सेना को हराया था। वो कौन थे? प्रताप रुद्र द्वितीय थे। उन्होंने अलाउद्दीन की सेना को हराया था। 1303 में अलाउद्दीन की सेना को हराया था प्रताप रुद्र। जन्मजात हिंदू शासक देखिए, जन्म से कौन हिंदू शासक थे? नासिरुद्दीन, खुसरो शाह, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक। अब इनकी माँ जो थी, इन सब शासकों की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह, फिरोज तुगलक हिंदू माँ से हुआ था, सिकंदर लोदी भी की माँ भी हिंदू थी और गयासुद्दीन तुगलक की माँ जाट थी। सुल्तान जो पैदाइशी हिंदू था और बाद में मुसलमान बना, वो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। 1320 को मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई और नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना था। लंबा शासन नहीं कर सका, 5-6 महीना शासन किया था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इल्तुतमिश का शासन कब से कब तक रहा देखते हैं। 1211 से 1236 तक था। बलबन का 565 से 87 तक था, 22 साल। अलाउद्दीन खिलजी का 20 साल शासन था। फिरोज तुगलक का 37 वर्ष शासन था। बलबन के बाद दिल्ली का शासक बना था कै खुसरो। बलबन के बाद शासक बना था। आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा था। जियाउद्दीन बर्नी ने 8 सुल्तानों का काल देखा था, जबकि अमीर खुसरो ने और निजामुद्दीन औलिया ने 7 शासकों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो 8 सुल्तानों की बात होगी तो जियाउद्दीन बर्नी, 7 सुल्तानों की बात होगी तो अमीर खुसरो और उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। भूमि को मापने की प्रथा बंद करवाने वाला सुल्तान देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि को मापने की प्रथा ही बंद करवा दी। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। धनवानों का राजकुमार कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट जीता था 1337 ईस्वी में। एक ही समय पर सुलेमान और सिकंदर दोनों था। बर्नी ने कहा है किसको? फिरोज शाह तुगलक को कहा है कि एक ही समय पर सुलेमान भी होता था और सिकंदर भी होता था, यानी विजेता भी और दानी भी। मलिक गाजी सहना ने वास्तुकारिता में अद्वितीय था। किसके समय में था? मलिक गाजी सहना वास्तुकार था, भवनों का निर्माता फिरोज शाह तुगलक के समय में। ससगनी नाम के सिक्के चलाए थे फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने खान जहां विश्व का स्वामी उपाधि धारण की थी। खान जहां की उपाधि से नवाजा गया था। किसको नवाजा था? खान जहां या विश्व का स्वामी उपाधि से दिया था कुन्नू या खान जहां मकबूल को। तेलंगाना का हिंदू था और कुशल प्रशासक था, उसे दिया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज का पहला प्रधानमंत्री रहा। ये भोग विलासी था, तो कुन्नू या खाने जहां मकबूल। सुल्तान जिसने रिश्वत दी, व्यक्तित्व पर चोट पहुंची, कौन था रिश्वत देने वाला? फिरोज तुगलक ने रिश्वत दी थी। सिपाही को टका दिया निरीक्षक को रिश्वत देने के लिए। सिपाही को ही अपने टका दिया कि जाओ निरीक्षक को रिश्वत देना। फिरोज तुगलक की तुलना अकबर से की, इसने की। हेनरी इलियट ने और एल्फिंस्टन ने फिरोज तुगलक की तुलना अकबर से की। तुगलक वंश के शासक देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन मोहम्मद, आलम से पालम तक यही था शासन। इसका बहुत छोटा शासन था। राज इसका मतलब बहुत छोटा था। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये पूछा जाता क्वेश्चन किस शासक का राज आलम से पालम तक था? तो ये था नासिरुद्दीन मोहम्मद। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये तुगलक वंश के शासक थे। आखिरी शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक और प्रथम गयासुद्दीन तुगलक। फिर फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब भी शासक थे। आगे देखते हैं, मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश है। किसने कहा था? एल्फिंस्टन ने कहा था कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। एल्फिंस्टन ने यह भी कहा था कि फिरोज तुगलक अकबर दोनों समान थे। जफरनामा और मलफूजात तैमूरी, तैमूर का उद्देश्य था काफिलों का संहार। जफरनामा और मलफूजात तैमूरी में लिखा हुआ है कि तैमूर का उद्देश्य था काफिलों का संहार करना। 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था भारत में। सैयद वंश के संस्थापक खिज़र खान ने उपाधि ग्रहण की थी रैयत आला की। खिज़र खान प्रथम शासक था, सैयद वंश की स्थापना की थी। उसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये सब शासक बने। सबसे अधिक समय तक मुबारक शाह शासन किया। निजाम खां शासक था, लोदी वंश का शासक था। निजाम का पूछा गया प्रश्न है। तो ये सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव डाली थी 1504 ईस्वी में
और उसको अपनी राजधानी बनाया था। वह इटावा, बयाना, ग्वालियर, धौलपुर आदि जागीरों पर अधिक नियंत्रण चाहता था, इसीलिए उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। लोहगढ़ का किला बनवाया, अकबर के लाल किले में जो स्थित है लोहगढ़ का किला। बादल खान के किले का निर्माण किया था सिकंदर लोदी ने। नहीं, इसी के लोहगढ़ के किले के चारों तरफ ही अकबर ने लाल किले का निर्माण कराया है आगरा में। सिकंदर शाह लोदी के समय में जो सरदार थे, देखिए उनकी जागीर कहाँ थी। महमूद खां कालपी के जागीरदार था, मियाँ आलम इटावा और चंदावर के, मुबारक खां लखनऊ के और दौलत खां लाहौर के। ये दौलत खान लोदी था जिसने बाबर को आमंत्रित किया था, ये लाहौर के। कई लोगों ने आमंत्रित किया था, अभी देखते हैं। सुल्तान ने जौनपुर को दोबारा दिल्ली में मिलाया था। कौन सुल्तान था जौनपुर को मिला लिया था बाद में? बहलोल लोदी ने। मध्यकाल में जाजनगर था, उड़ीसा को जाजनगर कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह हुआ था कहाँ कहाँ? देखिए सागर में विद्रोह हुआ, कई विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। सागर में, सिंध में, मुल्तान, बंगाल और मालाबार में। तो सागर में जो विद्रोह किया था वो था गुरुसस्प, सिंध में बहराम ने विद्रोह किया और मुल्तान में किसलू खान ने विद्रोह किया था। आगे देखते हैं। सम सुंदरी अभिलेखों में दुनिया का खान कहा गया है जूना खान को, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। स्वयं को ईरानी शासक अफरासियाब के वंश का भी बताता था। कौन? ही बलवन अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताता था। स्वर्गद्वारी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया कन्नौज के निकट शिविर था स्वर्गद्वारी शिविर। चल गया। जौनपुर में सरकी वंश की नींव डाली थी ख्वाजा जहां ने। सरकी वंश की नींव ख्वाजा जहां ने डाला था। अहमद शाह का शासन कहाँ था? गुजरात में था। हुसैन शाह का मालवा में था। अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल का शासक था। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने किया था। खानदेश बुरहानपुर को खानदेश कहा जाता था। गुजरात के शासक फतेह खां को जाना जाता है महमूद बेगड़ा के नाम से। बहुत प्रसिद्ध शासक था, बहुत प्रसिद्ध शासक फतेह खां के नाम था, लेकिन फेमस है महमूद बेगड़ा के नाम से। उलर झील कश्मीर में जैनालंका द्वीप का निर्माण कराया था। यहाँ जैनुल आबदीन ने अपने नाम के साथ जैनुल आबदीन ने जैनालंका की स्थापना उलर झील में कराई थी। संस्कृत विद्वान उदयन राजा दरबारी कवि था। उदयन राजा किसका दरबारी कवि था? महमूद बेगड़ा का। महमूद बेगड़ा कहाँ का शासक था? गुजरात का। उसका असली नाम था फतेह खान। लिख लेते हैं ये। मैं नहीं जानता कि यह विधि अनुरूप है या नहीं, मैं केवल राज्य के कल्याण को ध्यान में रखकर ही सभी आदेश देता हूँ। ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। सर्वप्रथम पहला राजा था जिसने अपने आप को उलेमा वर्ग से अपने आप को अलग रखा था। अपने शासन के उत्तरार्ध में यानी मध्य में खुतबों और मध्य के बाद में खुतबों और सिक्कों से अपना नाम हटाकर खलीफा का नाम अंकित करने की आज्ञा दी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। पहले अपने नाम के खुतबा और सिक्के पे अपना नाम लिखवाता था, बाद में उसने अपना नाम हटाकर खलीफा का नाम अंकित कराने की आज्ञा दी। यहाँ किताबें हैं, उनके लेखक महत्वपूर्ण देख लेते हैं। महत्वपूर्ण किताबें सल्तनत काल की। तबकात नासी मिनहाजुल सिराज ये है तबकात नासी। फतवा जहांदीदी जलालुद्दीन बन्नी की है। किताबुल यामिनी उतबी की है। फतुस सलातीन इसामी की है। ताजुल माशिर हसन निजामी की है। और तारीख फिरोज शाही जलालुद्दीन बन्नी की है। शम्स सिराज दो लोगों को लिखा है तारीख फिरोज शाही। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने तो स्वयं अपनी किताब लिखी है फुतूहात फिरोज शाही, और तारीख फिरोज शाही जलालुद्दीन बन्नी ने भी लिखा है और शम्स सिराज अफीफ ने भी लिखा है। शम्स सिराज अफीफ ने तैमूर के आक्रमण को स्वयं देखा भी था। पूछा जा सकता है प्रश्न। पहला मुस्लिम शासक पहला मुस्लिम विद्वान जिसने भारत के धर्म समाज एवं विज्ञान की विस्तृत जानकारी रचना में दी है अल-बरूनी ने लिखा है। बहुत विद्वान था, कई भाषाओं का ज्ञाता था अल-बरूनी। राजतरंगिणी में देखिए 8 सर्ग है, 8000 से अधिक श्लोक है। कश्मीर के विभिन्न राजवंशों की सूची है। कलहणपुर के 11 विद्वानों को उल्लेख मिलता है इसमें। भारत और तुर्की विजय की प्रारंभिक जानकारी मिली कि तबकात नासरी से। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।